बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। और नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी की है एक रोज़ कबल। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी हाइप क्रिएट है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन हो रही है। अच्छा, इस चीज़ में जो है वो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उनका जो अपना मौक़िफ़ था वो पहले तो सामने नहीं आया था, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर आमिर लियाकत ने बाकायदा तौर पर जो है वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। फिर उन्होंने अलल ऐलान बता दिया कि उन्होंने तीसरा जो है वो निकाह कर लिया है। मेरे साथ इस वक़्त अहमद नसीर जो हैं वो लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और आमिर लियाकत के चंद एक ऐसे जो रफ़क़ा जो उनके करीबी साथी हैं, जो उनकी अंदरूनी जो मामलात हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और अहमद नसीर का अगर मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताऊँ, तो आमिर लियाकत पर तीसरी शादी का जो है वो मामला जब तकरीबन कोई चंद माह पहले चल रहा था। हानिया नाम की लड़की थी, उसने ये दावा किया कि वो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी है। तो उस हवाले से अहमद नसीर ने बड़ा एक बेहतरीन काम किया और उन्होंने जो है वो मुसलसल इस चीज़ को रिपोर्ट किया। और ज़ाहिर है फिर एक जो कोर्ट में केस चल रहा था इस हवाले से, तो उन्होंने मुसलसल जो है वो अपडेट किया अपने नाज़रीन को भी, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का मौक़िफ़ भी उन्होंने ज़ाहिर है लम्हा ब-लम्हा उसको अपडेट किया। मेरे साथ अहमद सीन मौजूद हैं, अहमद से बात करते हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भाई कैसे मिजाज है, खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। भाई, आपको सबसे पहले तो तीसरी भाभी मुबारक हो। अरे जनाब, आपको पूरे पाकिस्तान को मुबारक जनाब, पूरे पाकिस्तान को जी, मुबारक। जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अहमद, मुझे बताइएगा, आप बड़ा क्लोज़ली आपका एक ज़ाहिर है ताल्लुक है डॉक्टर साहब से। आपकी वन टू वन मुलाकात रही है, गालिबन आप पार्लियामेंट लॉजेस में भी आप उनके पास उन्होंने स्टे किया और बड़ा एक अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया। ज़रा ऑफ द रिकॉर्ड के हवाले से बताएँ कि आमिर लियाकत ऑफ द रिकॉर्ड कैसे बंदे हैं? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझको मौका दिया अपने जज़्बात के इज़हार करने का। सबसे पहले तो जुबैर भाई, हम लोग इस कदर तंग नज़र हो चुके हैं कि एक शख्स को बिल्कुल भी नहीं जानते, ना उससे कभी मुलाकात की, लेकिन तनकीद हुँ, करने को दौड़ते हैं। हम कीचड़ उछालते हैं और हमारा काम ही बस यही है कि हम अगले शख्स पर कीचड़ उछालें, जबकि हम उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते, हम उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। हम उसको उतना जानते हैं जितना वो हमें दिखाता है या जितना वो हमें दिखता है। कुछ अंदरूनी बिल्कुल। मामलात होते हैं और कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो इंसान बहुत कम जानते हैं। और यकीन हुँ, जानिए, मैं उनको जितना जान चुका हूँ और जितना वक़्त उनके साथ मैं गुज़ार चुका हूँ, मैंने उनको ऐसा शख्स पाया कि वो एक बेहतरीन शख्स हैं, एक बेहतरीन आदमी हुँ। हैं और इंसानियत का दर्स देने वाले, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत का पैगाम देने वाले, इंतहाई अम्न का पैगाम देने वाले आमिर लियाकत हुसैन को मैं जानता हूँ। हुँ। अच्छा अहमद, ज़ाहिर है एक वो सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और फिर मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, और उनका एक नाम है, एक बहुत बड़ी उनकी जो तादाद है वो उनको फ़ॉलो करती है, ज़ाहिर है फैन फॉलोइंग है। तो फिर मैं बीइंग अ फैन ऑफ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, अगर मैं देखूँगा कि आमिर लियाकत हुसैन ने पहली शादी की, दैट्स फाइन, उसने दूसरी शादी की, दैट्स फाइन, अब उसने तीसरी शादी भी किया तो दैट्स फाइन। लेकिन उनकी जो बैकग्राउंड अगर हिस्ट्री में देखूँ, उन्होंने पहली बीवी को डिवोर्स दी, दूसरी को डिवोर्स दी, फिर उनके बच्चे हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा हर्टिंग होगा कि ये बंदा क्या हरकतें कर रहा है। मतलब निकाह करना एक सुन्नत है, ठीक है, इस चीज़ में हम उनके इस एक्ट को एग्री करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि पहली बीवी का क्या, दूसरी बीवी का क्या और उन बच्चों का क्या? तो भाई, जवाब दूँ मैं? जी, जी। पहले तो मैं आपके नाज़रीन से भी इस वक़्त मुखातिब हूँ जो इस वक़्त हमको दुनिया भर से सुन रहे हैं। जिनसी हुँ, कशिश का सहर है ये प्यार तो नहीं, उस्ताद मोहतरम से है नुक्ता सुना हुआ। अब हुँ, कोसता हूँ खुद को मैं और शर्मसार हूँ, एक 2 टके की हुँ। छोकरी पे क्यों फिदा हुआ। जुबैर वाह! भाई, सबसे वाह! बड़ी बारीक बात ये है हुँ, कि हम बसा हुँ, औकात अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले कर जाते हैं कि बाद में हमें नुकसान हुँ, देते हैं। अब हुँ, वो फैसले किसी भी सूरत में हो सकते हैं। वो फैसला शादी का फैसला भी हो सकता है। हमने तो निकाह बिल्कुल, को सुन्नत समझकर अदा कर दिया। ठीक है। लेकिन अदा की कज़ा भी कुछ लोग करते हैं और फिर वो बारगाहे उलूहियत से रद्द कर दिए जाते हैं। हुँ, लेकिन हमने इस निकाह की सुन्नत को अदा किया।
निकाह की सुन्नत को अदा करना क्या होता है कि लोग इस वक्त तिलमिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं और ना जाने किस तरह से तनकीद के फवारे छोड़ रहे हैं कि भाई आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी ना कर ली, गोया कि उस सीरिया के जंगलात में आग लग गई, जो कि उन्होंने खुद भी कहा। भाई हाँ, खुद बात भी ये उन्होंने उन्होंने agree। सुन्नत को जिंदा किया। अब जिंदगी में गलत फैसला हो गया या अच्छा, उन्होंने कभी भी किसी बीवी को तलाक बिजाते खुद नहीं दी, कभी भी। अच्छा। हमेशा मुतालिबा किया गया और तलाक मुतालिबे पर होती है जुबैर भाई। तलाक देखिए ना, आप इस वक्त जी जी क्रिएट जी कर दिए जाएं या हालात ऐसे बन जाएं तो फिर अगले बंदे का आपके साथ गुजारा करना मुश्किल हो जाए, तो फिर मेरा ख्याल आप कहीं ना कहीं गुनाहगार साबित नहीं होते या आप कहीं ना कहीं गिल्टी नहीं होते। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं जिस हम्म। कदर आमिर लियाकत हुसैन को जानता हूं, वो एक हम्म। मर्द से, एक लड़के से, एक बच्चे से, एक शख्स से ऐसा ताल्लुक रखता है कि भाई उस शख्स का पार्लियामेंट लोजी छोड़ने को जी नहीं चाहता। तो औरत तो फिर औरत है हम्म। भाई, कैसे छोड़ेगी भाई? उसका क्यों कर दिया जाएगा कि भाई वो आमिर लियाकत को छोड़ के चली जाए? अब हालात क्यों कर पैदा हुए? अब जो तो बताइए। शख्स, जो कोई जी जी। बंदा आमिर लियाकत से इस नजरिए से दोस्ती करना चाहता है कि भाई मैं इससे कोई फायदा हासिल करूं या मैं हम्म। इसकी जिंदगी में आकर इसको नुकसान पहुंचाऊं और खुद इसको सीढ़ी समझकर ऊपर चढ़ता चला जाऊं, भाई फिर वो घाटे का सौदा कर रहे हैं। वो एक बहुत प्यारा इंसान है, उसको समझने की कोशिश की नहीं गई, उस पर अहमद, मीम्स बना निकल जाते हैं। मेरी सुनिएगा। अब तीसरी शादी इन्होंने की है, तो मेरा ख्याल है जो तीसरी इनकी बीवी है दानिया शाह, इनका कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री तो नहीं है सच। एक टिकटॉकर है मामूली सी, कुछ ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी नहीं है, फॉलोअर्स भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि पिछली दोनों बीवियों ने इनको एक सीढ़ी समझा और स्टेप ऊपर चढ़ के इनको पीछे किया और आगे आना चाहती थी, तो ये भी दानिया भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है कि उन्होंने बैकग्राउंड हिस्ट्री जुबैर भाई, जाहिर है सबके सबसे बड़ी बात तो ये कि आप ये बात तो सुन लीजिए, आप भी, आपके तवज्जुह से नाज़रीन भी सुन रहे हैं कि आमिर लियाकत सामने। हुसैन ने जब भी शादी की, जब भी निकाह किया, सुन्नत समझ कर अदा की। कभी नहीं ये ठीक सोचा है। कि भाई मैं किसी बड़े घर में शादी करूं, ये बात तो आप हम्म। जानते हैं। जी उन्होंने जी जी, हाँ। हमेशा ऐसे घर में शादी की कि भाई उनकी वजह से उन लोगों का रोजगार चलता रहा। यानी हम्म। आमिर लियाकत हुसैन, अब दानिया, दानिया भाभी को कौन जानता था? दानिया भाभी से कौन कोई वाकिफ था? अब नहीं, तूबा नहीं भाभी से बिल्कुल कौन नहीं। वाकिफ था? तूबा भाभी से कौन और वाकिफ था? वो पहले भी मॉडलिंग भी करती रही है आमिर और लियाकत अदाकारा हुसैन साहब की उनकी। वजह से तूबा भाभी की पहचान बनी। आमिर लियाकत हम्म। हुसैन साहब की वजह से दानिया भाभी की पहचान बनेगी। कल तो हम्म। पहला इस्तकबालिया था ना, परसों रात तो पहला इस्तकबालिया था। और अब परसों रात से अब तक का कितना वक्त हुए, लेकिन अब तक कितने मीम्स बन चुके हैं भाई, ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई ये इशू। अरे भाई निकाह किए क्या हो गया भाई? निकाह एलानिया होते हैं, जिना छुप के होते हैं। यहाँ करोड़ों हम्म। लोग छुप कर जिना करते हैं, एक भी शख्स आवाज बुलंद करने वाला नहीं। और जब ऐलान करके निकाह किया जाता है तो लोग तनकीद करने उतर आते हैं। अच्छा चल अहमद, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है डॉक्टर साहब ने निकाह किया है, आप उनके करीबी दोस्तों में से भी, आपके साथ उनका अच्छा टाइम भी स्पेंड होता है। डॉक्टर साहब का कोई मैसेज इस हवाले से कोई आपको मौसूल हुआ या उन्होंने कोई आपको स्पेशल पैगाम दिया हो? जाहिर है आप यूट्यूबर्स भी डॉक्टर हैं और इन सारे साहब मामला डॉक्टर को साहब देखते भी। डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा मुझसे हम्म। उन्होंने छोटे भाइयों की तरह मोहब्बत की, बहुत प्यार दिया, हमेशा सिखाते हैं और सीखता रहता हूँ। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द वलीमा की तकरीब करेंगे और उसमें मुझको मदु करेंगे और इंशाल्लाह मैं ज़रूर वहाँ हाज़िरी दूँगा और मैं हाज़िर होऊँगा और इंशाल्लाह बहुत भरपूर तरीके से वलीमा की तकरीब होगी इंशाल्लाह। अच्छा, यानी एक जो बाकायदा तौर पर वलीमे की तकरीब, यानी आप क्या बताने जा बाकायदा रहे तौर हैं, पर वलीमा की तकरीब होगी। जी हाँ। पब्लिकली इसको किया जाएगा? अच्छा जी हाँ, चलें जी हाँ, चलें, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अहमद, कोई मैसेज इस हवाले से हमारी ऑडियंस के लिए बड़ा शॉर्टली? मैं जाहिर है उन्होंने जुबैर भाई शादी की है इसमें। एक सी जी। बात कहना चाहता हूँ, तनकीद करने वालों की नज़र एक जुमला कहना चाहता हूँ कि भाई हम्म। निकाह सुन्नत है। आका करीम अलैहिस्सलाम की निकाह सुन्नत है। इस सुन्नत को आम हम्म। कीजिए। जब कोई शख्स सुन्नत पर अमल करता है तो उस पर तनकीद ना करें। हम लोगों ने सुन्नत को मुश्किल बना दिया, हम लोगों ने अदा को मुश्किल बना दिया, हम लोगों ने निकाह को मुश्किल बना दिया, गोया कि हर सुन्नत को हमने मुश्किल बना दिया। और जब कोई मर्द इस सुन्नत पर अमल करता है, भाई मतलब ये कि एक सुन्नत पर अमल किया जा रहा है ना, तनकीद काहे की? मैं बस तमाम ही नाज़रीन से इस वक़्त मुझको सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भई जब भी कोई शख्स बुरा काम करे, तनकीद करें। लेकिन जब कोई सुन्नत पर अमल करे, खुदा ना तनकीद ना करें।
अप्रिशिएट करें, वो सुन्नत पर अमल कर रहा है भाई, किसी का घर बसा रहा है। जुबैर भाई बूढ़े बाप के कंधों से जिम्मेदारियां उठा रहा है वो शख्स। जी, जी। अभी वो चौथी ज़िम्मेदारी भी जो है वो अपने सर लेने की वो कोशिश में है, तैयारी में है। डॉक्टर साहब देखिए, अपनी फील्ड के बादशाह आदमी है हुँ, डॉक्टर हुँ। साहब, अपनी फील्ड के एक फनकार आदमी है, और वो ऐसे फनकार है कि मेरे ख्याल से उनका कोई हानि नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं कोई भाई। शक नहीं। डॉक्टर साहब अपने कप्तान के बड़े नक्शे कदम पर चल रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जैसे-जैसे मेरा कप्तान जाएगा, वैसे उनके पीछे-पीछे मैं हूँ। कप्तान ने पहली की, मैंने पहली की, कप्तान ने दूसरी की, मैंने दूसरी की, कप्तान ने तीसरी की और मैंने तीसरी की। कप्तान चौथी करेगा तो मैं उनके पीछे चौथी जब करूँगा। कप्तान अपने दौर में बॉलिंग किया करते थे, उनको फेस कर पाना मुश्किल हुआ करता था। देंगे, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।